वेलकम टू गेज एकेडमी प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंशिएट। ऑर्बिट का दूसरा नाम सेल भी है और ऑर्बिटल को हम सब सेल भी कहते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? एन ऑर्बिट इज एन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, दैट इज KLMN. Or an orbital is in 3D space around the nucleus in which the possibility of finding the electrons is maximum. It represents, orbit represents planar motion, but orbital represents 3D motion of electrons. Orbits, all orbits are circular in space, all orbitals have different space. जैसे कि S has spherical, P dumbbell, D double dumbbell. Spherical से बनाएंगे तो S की ऐसे बनाएंगे, P की बनाएंगे तो ये डम्बल ऐसे बनाते हैं, डमरू के आकार की, और डबल डम्बल हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है। ऑर्बिट्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर, जहां पे n इज इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2। जैसे कि अगर s ऑर्बिटल है तो इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती हैं टोटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन p कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और d में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, और f में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। Orbit do not have directional characteristics, but orbitals have directional characteristics except s orbital. कैसे होता है ये? ये होता है हमारा, अगर हम बनाएंगे बोर का एटॉमिक मॉडल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारी सेकंड ऑर्बिट, ये हमारी थर्ड ऑर्बिट है, और ये है हमारी फोर्थ ऑर्बिट। दैट इज 1 2 3 4। तो इसका नाम K, L, M और N। जैसे कि एन ऑर्बिट इज एन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ये सर्कुलर पाथ है विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और फर्स्ट का नाम K, L, M, N। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 2n स्क्वायर के हिसाब से, 1 रख देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 में L में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8, 3 में यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 3 जा हो गया आपका 9, और 9 2 जा 18। तो इसमें हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और M में कितने हो गए आपके? 18 इलेक्ट्रॉन्स, और F में N में हो जाएंगे आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब एन ऑर्बिटल इज इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर ऑर्बिट तो ये हैं जो हमें दिख रही हैं, दैट इज सर्कुलर पाथ में, लेकिन ऑर्बिटल्स क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड होने की जो आप हमारी प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा हो। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ होगा पूरे में? यहाँ, यहाँ, या कहीं भी। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये एक प्लेनर मोशन है, बट ये वो एक 3D मोशन होता है। 3D मोशन क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें एक्स, वाई और जेड तीनों में हमारे मोशन होंगे। इसकी शेप हमारी सर्कुलर ही होती है, सबकी सेम है, लेकिन एस की हमारी स्फेरिकल, पी की डम्बल और डी की डबल डबल होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए KLMN में भी, और हमारे ऑर्बिटल्स SP-D-F में भी। We have 4 orbitals, that is S, P, D and F. Orbit do not have directional characteristics, but orbitals have। X की कोई डायरेक्शनल नहीं होती क्योंकि ये स्फेरिकल होता है। अब जब P की है तो P की क्या कौन सी डायरेक्शनल होगी? P में हमारे पास डायरेक्शन होगी, जैसे कि हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये अगर यहाँ पर हमारा बनेगा तो ये हो जाएगी हमारी PX। और अगर आप y एक्सिस पे इसको बना दोगे तो ये हमारी py हो जाएगी, दैट इज x, दैट इज y। और अगर आप z एक्सिस लेते हैं और z पे हमारा ये बनेगा तो ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो ये हमारा हो जाएगा pz। तो z हमारी डायरेक्शन, p हमारी डायरेक्शनल है, px, py, pz। d भी हमारी डायरेक्शनल होती है। दे हैव 5 ऑर्बिटल्स इन d ऑर्बिटल। थैंक यू प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।